है, परीक्षा का परिणाम आज आने वाला है, किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? जो नेता, जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, उनके दिलों की धड़कन आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। निश्चित रूप से हितेंद्र, देखिए करीब 2.5 महीने की कवायद, 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान चुनाव आयोग ने किया था और कब तकरीबन 2.5 महीने का जो चुनाव चला है। 1 जून को देखिए मतदान की जो 7वें दौर की जो मतदान हुआ और उसके बाद अब 4 जून को परिणाम आना है। हालांकि एग्जिट पोल ने काफी तस्वीर क्लियर की है, लेकिन एग्जिट पोल को परिणाम नहीं माना जा सकता, वो एक अनुमान है और आज जो है वो परिणाम सामने आ जाएगा। और देखिए जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव जिसमें 60 करोड़ लोगों ने 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मतदान किया और उसमें क्या कुछ रहने वाला है, अब देखिए तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 543 लोकसभा की कुल सीटें हैं, जिनमें से एक सीट सूरत पर निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका था और 542 का परिणाम आना है और दिग्गजों के भविष्य का फैसला जो है वो ईवीएम में मतदाताओं ने कैद कर दिया था। आज ईवीएम का खुलेंगी और जैसे ही ईवीएम खुलेंगी और बटन दबेगा और साथ साथ जो है वो परिणाम आते रहेंगे और इसके लिए चुनाव आयोग ने काउंटिंग के लिए भी खास बंदोबस्त किए हैं और साथ साथ मतगणना के लिए भी देखिए, अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो चुनाव आयोग की तरफ से पूरे कार्यक्रम पूरा बनाया गया कि मतगणना किस तरह से करनी है, कितने राउंड में करनी है। और इसी तरह से हरियाणा में भी देखिए करीब 91 ऐसे काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां मतगणना कार्य सुचारू रूप से चलेगा। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी को भी कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसके लिए पहले से बंदोबस्त करने जरूरी होते हैं। हितेंद्र। हाँ बिल्कुल अमित, आप क्या फिलहाल काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे हुए हैं? जी निश्चित रूप से देखिए हितेंद्र, लगातार जो चुनाव कार्यक्रम हरियाणा न्यूज कवर कर रहा है और हरियाणा न्यूज की पूरी टीम जो है वो पूरे प्रदेश में, हरियाणा में और देश के भी अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। मैं भी इस समय सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका जो सिरसा के तहत आने वाला चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ 6 सेंटर बनाए गए हैं जिनमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सिरसा, कालांवाली और साथ साथ जो रानिया, एलनाबाद और डबाली, और एक अतिरिक्त सेंटर पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए बनाया गया है। मैं इस समय यहीं मौजूद हूं और सिरसा पे भी देखिए खासतौर पर निगाहें हैं क्योंकि हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो इस बार जो अगर एग्जिट पोल भी आपने देखा और उसमें अगर किसी कांग्रेस में कहीं उम्मीद की बात की जाए तो वो हरियाणा है। हरियाणा में उनके लिए उम्मीद है कि वहां कुछ अच्छा कांग्रेस प्रदर्शन करेगी क्योंकि जिस प्रकार के एग्जिट पोल में भी दिखाया गया और लगातार चुनाव में भी हमने देखा कि कड़ा मुकाबला हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर देखने को मिला। तो ऐसे में देश में जहां नाउम्मीदी वाले समाचार जो कांग्रेस के लिए आ रहे थे, वहीं हरियाणा उससे अलग जो है एक उम्मीद दिखा रहा है कि कांग्रेस यहां वोट प्रतिशत भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी हितेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप लगातार बने हुए हैं, आप जानकारी भी दे रहे हैं। अमित ये भी बताइए, जिस काउंटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या व्यवस्था की गई है ताकि शांति कायम रहे, और ये भी बताइए कि सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम? अमित देखिए मैं इस समय चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा की वहां मौजूद हूं। मैं जैसा पहले बताया कि 5 यहां विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 3 की जो मतगणना का कार्य है वो फतेहाबाद में होगा और एक मतगणना कार्य जो नरवाना आता है उसका जींद में होगा और शेष बची 5 जो आती हैं उनका सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 5 अलग अलग काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां व्यवस्था पूरी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और एक अतिरिक्त जो सेंटर बनाया गया जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। तो ऐसे में मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पूरी व्यवस्था है और लगातार जो काउंटिंग एजेंट्स थे उनका आना शुरू हो गया था, करीब 6 बजे से ही वे लगातार आ रहे हैं और अधिकारियों ने अपना जो ड्यूटी है वो संभाल लिया। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था है और देखिए मेरा खुद का व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि 9:30 बजे तक पहला रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएगा और 11 बजे तक काफी हद तक जो है वो देश की पिक्चर भी साफ हो जाएगी। जी हितेंद्र।
बिल्कुल अमित, आप बने भी हुए हैं, जानकारी भी लगातार दे रहे हैं। अमित देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जनता ने इस बार क्या फैसला लिया है। हम लगातार सिरसा में भी कवर कर रहे थे, जनता जनार्दन के बीच उतरे हुए थे, उनसे हमने बातचीत करने की पूरी कोशिश की कि इस बार जनता जो है वो क्या चाह रही है। बदलाव के बेसिस पर वो चाह रही है कि किस प्रत्याशी को संसद में पहुंचाया जाए, किसे लोकसभा पहुंचाया जाए, या फिर विकास के मुद्दे को देखते हुए इस बार क्या लग रहा है सिरसा में? देखिए साधना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जो इस बार मतदाताओं का मूड था वो कुछ अलग अंदाज में नजर आया। और देश भर में जैसे कि एक बात तो देखिए, मानकर चलिए कि स्थिर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा जो सामने रखा गया, उसके आधार पर भी काफी जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश भी उसी के आधार पर की। हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो तमाम प्रत्याशी जो है वो मोदी के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दिए, खुद के व्यक्तिगत कामों पर नहीं। और देखिए, सरकार जो हरियाणा में प्रदेश सरकार है उसने हालांकि अपनी नीतियों का गुणगान किया, लेकिन जो केंद्र में मोदी का चेहरा जो है वो सामने रखा और उसी के आधार पर ही वोटिंग जो है वो भी हुई है। तो हालांकि देखिए, कई इलाकों में ऐसी बातें सुनने को मिली थी कि जनता बदलाव चाहती है और कई तरह की बातें चली। हालांकि कांग्रेस जब शुरुआत हुई थी चुनाव की, उस समय जो चुनाव घोषणा पत्र बनाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के नाम से और संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में रखती आई है और उन्होंने उसे संकल्प पत्र बताया। और जो कांग्रेस की बात करें तो न्याय पत्र उन्होंने रखा कि न्याय की गारंटी देने का काम कांग्रेस करेगी। अब देखने वाली बात है कि मतदाता का रुख कहां रहा। हालांकि देखिए, एग्जिट पोल से अगर इतर भी बात करें तो जो INDA गठबंधन बना था उसके तहत यही दावा किया जा रहा है कि बहुमत उनका होगा। दूसरी ओर NDA की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि 400 पार इस बार NDA होगा। तो दोनों ही बातें हैं, क्या है उनका दावा सही होगा या INDA कुछ करामात कर पाएगा। क्योंकि एक तो यह तो तय है, ये जो चुनाव है लोकसभा चुनाव 2024 और इसकी मतगणना आज होने जा रही है। देखिए, आज बड़ा मंगलवार है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बड़ा मंगलवार है और बड़ा कुछ होगा। तो आज देखिए देश में किसके लिए मंगलकारी ये मंगलवार होगा या मंगल होगा, यह तो अभी परिणाम बताएंगे। लेकिन एक बात तय मानिए कि देश में जो है इस बार कई तरह के नए रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिलेंगे, सामने आएंगे। अगर एग्जिट पोल की ही बात करें और उनका आंकलन देखें, उनका अनुमान देखें, तो उसके आधार पर NDA और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात यह है, मानिए कि यह देश में दूसरी बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। क्योंकि अब तक के देश में किसी ने भी लगातार इस प्रकार से 3 बार जो है वो सत्ता नहीं संभाली है। और अगर एग्जिट पोल सही है, उनका अनुमान सही रहता है और परिणाम में भी वैसा ही कुछ आ जाता है, तो निश्चित रूप से जो नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करने जा रहे हैं। और दूसरी एक प्रचंड जीत का दावा जो जिस प्रकार का किया जा रहा है, तो वो भी एक अपने आप में अनूठी बात होगी। और देखिए, एक और सबसे बड़ी बात है साधना, मैं कहना चाहूंगा यहाँ की इस बार जो चुनाव है वो देश में कई ऐसे दिग्गज राजघराने हैं, राजनीतिज्ञ हैं जिनका भविष्य तय करेगा। चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात करें, PDP की, वे भी चुनाव मैदान में और बड़ा दिलचस्पी भरा मुकाबला अनंतनाग राजौरी सीट पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे और चेहरे, चाहे वो ममता बनर्जी की बात करें, मायावती की बात करें, लालू यादव का परिवार जो है अपनी विरासत को लेकर उतरा हुआ है, उनकी दो बेटियां मीसा भारती भी और रोहिणी आचार्य भी चुनाव मैदान में उतरी हुई है। तो उनके भी लिए भी यह चुनाव देखिए खासा महत्व रखता है। और इसके अलावा कई ऐसे चेहरे, और पंजाब में जाएं तो शिरोमणि अकाली दल का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। और हरियाणा में आए घूमते हुए तो इनेलो की क्या रहती है स्थिति और साथ साथ जननायक जनता पार्टी की स्थिति क्या रहती है, इस पर भी जो है खासतौर पर निगाहें रहेगी। क्योंकि इनको मिलने वाला मत प्रतिशत बताएगा कि आगे इनका भविष्य कैसे रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप बने रहिएगा अमित। तो जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी। देखिए हितेंद्र, मैं इस समय मौजूद हूँ वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र का जो मतगणना काउंटर बनाया गया है वहां मौजूद हूँ। और पहले से ही जो है वो लोग काफी अंदर चले गए हैं, जो मतगणना एजेंट थे और अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी संभाल रखी है। तो ऐसे में आपने जो कहा कि दुरुस्त है ये बात कि सिरसा जो है वो वाकई में हॉट सीट है। क्योंकि कांग्रेस के दोनों ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों ही जीत का दावा भी कर रहे हैं। अशोक तंवर देखिए कई पार्टियां बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वे अपना भाग्य आजमाने के लिए इस सीट पर उतरे हैं।
और अभी भी ठीक मेरे पीछे आपने जैसा अभी आपने जिक्र किया हितेंद्र की, यहाँ हलचल नहीं है। तो हलचल अभी अधिकारियों का आना भी शुरू हो गया है। देखिए खुद जो निर्वाचन अधिकारी जिला के हैं आर.के. सिंह, वे अपनी दलबल के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और इस काउंटर सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे और यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है उसको जांचेंगे भी। तो आपने जैसा कहा कि यहाँ कुमारी शैलजा का मुकाबला सीधे रूप में अशोक तंवर से होने जा रहा है। और देखिए दोनों ही की अगर बात करें तो पहले कांग्रेस में उन्होंने अपनी राजनीति की है और शैलजा कुमारी का यह है कि उनकी एक पारिवारिक सीट इसे कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। माफ कीजिएगा। उनके पिता भी यहाँ से 4 बार जो है वो सिरसा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कुमारी शैलजा भी 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। तो उनके लिए इस बार जो है वो अंबाला को छोड़कर सिरसा में आई, तब से ही लगातार लग रहा था कि कुछ इस बार अलग सा ही चुनाव का माहौल बना हुआ था। और हालांकि देखिए चुनाव शुरुआत में मैं जैसा पहले भी चर्चा में कह चुका हूं कि शुरुआत में यह चुनाव जो है वो बैठा हुआ महसूस हो रहा था अशोक तंवर की साइड से, लेकिन बाद में यह चुनाव उठा और हालांकि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे लगातार रहे और उन्होंने भी चुनाव कार्यक्रम किया और साथ साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम यहाँ रहा। तो ऐसे में काफी देखिए कोशिश तो तमाम लोग करते ही हैं, चुनाव प्रचार करते हैं अपने हिसाब से। अब मतदान का रुख कहाँ रहा, मतदाता का रुख कहाँ रहा, यह देखने वाली बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी हलचल तो इस हिसाब से पहले से ही मतदान जो मतगणना केंद्र है उसके अंदर जो है वो पोलिंग एजेंट जा चुके हैं और काफी लोग आ भी रहे हैं। अभी प्रत्याशियों के आने का इंतजार है कि वो प्रत्याशी आकर कहाँ बैठेंगे, क्योंकि दोनों ही देखिए महत्वपूर्ण प्रत्याशी। हालांकि यहाँ से चुनाव मैदान में इनेलो ने भी और जजपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उनकी क्या स्थिति रहेगी, उनकी कितनी कोशिश रही और कितनी कामयाबी उन्हें मिलेगी, यह एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला जो है सीधे रूप में यहाँ कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं और अशोक तंवर अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उनकी कड़ी टक्कर दोनों की यहाँ देखने को मिली है। लेकिन देखने वाली बात है कि मतदाता ने अपना रुख कहाँ दिखाया। जी हितेंद्र, को लेकर के क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि उम्मीदवार की कोशिश रहती है वो हर मतगणना केंद्र पर पहुंचे और देखे कि किस तरह से वहां पर मतगणना चल रही है, तो उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन से उम्मीदवार यहां पर थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए दिखाई देंगे, या फिर जो दूसरी जगह है चाहे फतेहाबाद की मैं बात करूं या फिर जींद में भी एक सीट है वहां पर भी, तो क्या इस बारे में कोई जानकारी? और विशेष रूप से इस दिन पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व होता है। हर उम्मीदवार अपने अपने आराध्य को भी मनाने की कोशिश करता है ताकि विजय तिलक उसी के माथे पर लगे, तो उसके बारे में भी क्या कुछ इस तरह के कोई कार्यक्रमों की जानकारी है उम्मीदवारों को लेकर? निश्चित रूप से हितेंद्र ऐसा रहता है, क्योंकि देखिए जो मतगणना से एक दिन पूर्व वाली जो रात है जो वो खासी महत्वपूर्ण रहती है। एक तरह से उसे कहा जाएगा कि जो चुनाव मैदान में उतरा हुआ उम्मीदवार है और जो भी वरिष्ठ नेता है उनकी नींद उड़ी रहती है। बिल्कुल। और खासतौर पर पूजा महत्व का अर्चना का तो खास ही महत्व है, क्योंकि देखिए इस बार जो है वो खासतौर पर जो चुनाव जो शुरू हुआ वो मंदिर के एक महत्वपूर्ण मुद्दे से शुरू हुआ, राम मंदिर, रामलला का विराजमान होना, और उसी मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव कार्यक्रम चला पूरा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने कई बार कैंपेन में राम नाम का जिक्र किया, जय श्री राम के नारे लगाए, और उसी को देखते हुए देखिए उनके तमाम उम्मीदवार खासतौर पर मंदिरों में पूजा करते अर्चना करते हुए नजर आए। और अशोक तंवर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वे देखिए कल भी एक यहाँ शिव मंदिर है, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा ईश्वर से। दुआ तो सभी करते हैं कि प्रार्थना सभी लगाते हैं कि जीत उनकी होनी चाहिए और दावेदारी भी करते हैं। अब जो है वो सुबह सवेरे भी कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करने के लिए निश्चित रूप से जागने के बाद जो है वो यहाँ मतगणना केंद्रों में पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 5 ऐसे काउंटिंग सेंटर तो सीधे रूप में 5 विधानसभाओं के हिसाब से बने, 6ठा जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है वो पोस्टल बैलेट के हिसाब से बनाया गया है। यानी कि कौन से केंद्र में, कौन से विधानसभा के केंद्र में वे आकर बैठेंगे या 5 में घूमेंगे, और उसके बाद जो फतेहाबाद में और एक जींद में भी है। तो निश्चित रूप से देखिए सिरसा जिला हेडक्वार्टर पर 5 जो है वो मतगणना केंद्र है, तो निश्चित रूप से दोनों ही प्रत्याशी जो है वो इन मतगणना केंद्रों में खासे तौर पर खासे टाइम, ज्यादा टाइम तक नजर आएंगे, और यहीं से उन्हें जो निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्रमाण पत्र भी यहीं से दिया जाएगा, जो भी विजेता जो उम्मीदवार होगा। जी हितेंद्र। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।